कांग्रेस पार्टी संघर्षों के नाम की बनी हुई है और संघर्षों से ही पैदा हुई है। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर या तो डर है या आप ये चाहते हैं कि भारत देश दोबारा गुलाम बन गया है। ये लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो योजनाएं बनाते हैं, महिलाओं के खातों में पैसे डालते हैं। ये इन्होंने बंगाल में किया, ये इन्होंने बिहार में किया। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अब्दुल्ला आरिफ जी के पास, जो कांग्रेस के नेता हैं। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या है? संघर्ष। कांग्रेस पार्टी संघर्षों के नाम की बनी हुई है और संघर्षों से ही पैदा हुई है। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं, शहादतें दी हैं और जब जाकर के देश का संचालन किया है। कांग्रेस आज विपक्ष में है, जनता कांग्रेस को ही क्यों चुने? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से राज किया है। देश की दुर्गति आज क्या है और कांग्रेस के समय में क्या है, अगर आप आम जनमानस को उठा करके देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनसे बात करने के बाद आपको यही लगेगा। और हमेशा जो जिन लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हर समाज के व्यक्ति, वो हमेशा यही कहते हैं कि देखिए, अभी भाजपा का टाइम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है, कांग्रेस का समय बहुत जल्दी आएगा। देश अभी स्थिर नहीं है। देश में जो विदेश नीतियां हैं वो फेल है सरकार की। जो विदेश नीतियों में बहुत ज़्यादा हमें अपमानित करने का काम अमेरिका ने किया है। ट्रंप, हमें क्या नहीं कहा ट्रंप ने। उसके बाद भी हमने एक शब्द, जो है आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द ट्रंप के खिलाफ नहीं बोला, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर या तो डर है या आप ये चाहते हैं कि भारत देश दोबारा गुलाम बन गया है। और ईरान इजराइल युद्ध से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, ईरान इजराइल युद्ध से हमारे देश पे प्रभाव फिलहाल तो कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि अभी पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं, अभी बढ़ने जा रहे हैं। आज काउंटिंग हो गई है, आपको हम बहुत जल्द दिखा देंगे। और कमर्शियल सिलेंडर पे इन्होंने 993 रुपये बढ़ाने का काम किया। अभी डीजल पेट्रोल की कीमतें भी आप देखेंगे कि कितना वो हाइप होंगी। और दूसरा, हमने अपना दोस्त ईरान, इसमें हमने भरोसा खोया है। ईरान का जो भारत के प्रति उसका भरोसा था, हमने वो खोया है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इजराइल का पक्ष लिया। हम अमेरिका के साथ खड़े रहे। हमारी चुप्पी ने उनके सुप्रीम लीडर के शहादत के बाद, खामनेई साहब की शहादत के बाद, हमारे मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इतना समय उन्होंने ट्वीट करने में लगा दिया। और उसके बाद जब पूरे देश ने मैसेज देखा और ईरान ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है अपनी, मैं तो नहीं मानता कि आने वाले समय में ईरान से बड़ी कोई सुप्रीम पावर होगी। क्या इंडियन गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? गठबंधन, देखिए, गठबंधन शीर्ष नेतृत्व का काम है। और गठबंधन उन परिस्थितियों में होता है जब आपकी लड़ाई जो है वो बिल्कुल आमने सामने की हो, और एकजुटता ही गठबंधन कराती है। अगर विपक्ष के अंदर एकजुटता होगी तो गठबंधन भी मजबूत होगा। और गठबंधन की आवश्यकता भी जब पड़ती है जब आपको किसी को हराना हो। भाजपा के डबल इंजन मॉडल पर आपका क्या कहना है? देखिए, डबल इंजन मॉडल, अब आप विकास की बात करें तो मैं क्या कहूं। अगर आप सड़क परिवहन की बात करते हैं तो मैं एक केंद्र सरकार के एक विभाग की तो मैं तारीफ करूंगा, नितिन गडकरी जी की, कि उन्होंने सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था वो उस पर खरे उतरे हैं। उसके बाद सरकार ने क्या काम किया है, ये लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो योजनाएं बनाते हैं, महिलाओं के खातों में पैसे डालते हैं। ये इन्होंने बंगाल में किया, ये इन्होंने बिहार में किया। ये दोनों राज्य अभी लेटेस्ट ये हार रहे थे, और इन्होंने एक योजना तैयार करके उसके माध्यम से महिलाओं के खातों में पैसे डाले, 10-10 हजार रुपए तक डाले इन्होंने। तो उसके माध्यम से इन्होंने वोट तैयार किया और वोट चोरी किया। और जब वोट चोरी करने के बाद, मैं तो नहीं मानता कि आप किसी चीज की चोरी करने के बाद जो है इस्टेब्लिश्ड हो पाओगे इन फ्यूचर। मैं नहीं मानता, कोई भी पार्टी हो। क्या महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने में विपक्ष नाकाम रहा? देखिए, विपक्ष नाकाम नहीं है। तंत्र मंत्र और साम दाम दंड भेद, भारतीय जनता पार्टी हर चीज का इस्तेमाल करती है। विपक्ष अपने मुद्दों में कामयाब था। विपक्ष ने जमीनी लड़ाई लड़ी है।
हर पार्टी ने हमारे साथ सहयोग किया है और जो हमारे सहयोगी दल हैं वो भी लगातार सड़कों पर जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्थितियां बदलती रहती हैं। आपका चुनावी वादा क्या है जो जनता को सीधा प्रभावित करे? देखिए, हम लोग जब सत्ता में थे तो हमने 72,000 किसानों का कर्जा माफ किया था। आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह सरकार ने उन्होंने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, किसानों को एक बहुत बड़ी राहत थी। आज किसान की हालत क्या है? आज हम लोग यात्रा निकाल रहे थे कंपनी बाग से, हमें प्रशासन ने यात्रा तक नहीं निकालने दी। हम किसानों की आवाज ही तो उठा रहे थे, किसान नौजवान की आवाज ही तो उठा रहे थे। हम अग्निवीर परीक्षा की रोक की बात कर रहे थे, हम मनरेगा कानून को लागू करने की बात कर रहे थे, हम पेपर लीक पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, हम रिक्त सरकारी पदों को भरने की बात कर रहे थे जिससे युवा नौजवान को रोजगार मिल सके। हम अगर इन मुद्दों पे हम बात कर रहे थे, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रेड डील है जो भारत के किसानों के लिए जहर है, जो आदरणीय मोदी जी ने अमेरिका के साथ मिलकर के साइन की है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका से आयात होगा हमारा किसान सामग्री, हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होती हैं, किसानों से प्राप्त होती हैं, वो हमें आयात करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपने ऐसा किसान, देश का किसान कहाँ जाएगा? आप सरकार से इस बात का सवाल पूछिए कि किसानों का फ्यूचर क्या है इसमें? किसान नीचे गिरेगा या किसान ऊपर जाएगा? अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन देने की समाजवादी पार्टी जब जीत जाएगी अब घोषणा की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो घोषणा की है वो स्वागत योग्य है, करनी भी चाहिए। जब जनता का पैसा ही सरकार इस्तेमाल करती है और जनता को ही अगर सुविधा ना मिले तो फिर फायदा क्या है? ये टैक्स किस बात के होते हैं? टैक्स के माध्यम से ही तो जनता का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। और अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर हाईवे, जो लखनऊ वाला हाईवे है, लखनऊ में हाईवे क्रांति लाए थे। वो इस क्रांति के जनक हैं। अगर हाईवे आज बन रहे हैं तो अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव ने इतना शानदार हाईवे बनाया था नोएडा से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे, उसी की देन है कि आज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री हाईवे पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी तैयारी मजबूत है। हमारे नेतृत्व ने हमसे कहा कि 403 सीटों पर आप अपनी तैयारी कीजिए। जब बात आती है गठबंधन पे कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है। कार्यकर्ताओं को ये निर्देश है कि आप अपनी 403 विधानसभाओं पे मेहनत पूरी रखिएगा और उसके बाद विचार विमर्श होगा कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बाद कि कैंडिडेट जिताऊ है या नहीं है, या सीटों पे किसका कब्जा है, या समाजवादी सीट कितनी सीटिंग एमएलए है, कांग्रेस के कितने हैं और कांग्रेस का कौन से दूसरे नंबर पर रहा था और किस सीट पे तीसरे नंबर पर रहा था। इन्हीं आधारों पर गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है। लेकिन यह फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, खड़गे जी का और हमारे प्रभारी का। आप युवाओं को और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पिछले मुझे हो गए 17-18 साल हो गए, मैं इस जिले में खासकर युवाओं की लड़ाई लड़ता हूँ। और अभी परसों आपने देखा होगा कि हमारी यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा को प्रशासन ने तानाशाही रवैये से उसने हमें रोकने का काम किया। तो मैं उस समय वहां पर नहीं था। मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने फोन करके मुझे बुलाया, कहा करने के ऐसे ऐसे पुलिस आ गई है और पुलिस यहाँ परेशान कर रही है, निकलने नहीं दे रही है। तो मैं तभी यहाँ से घर से मैं पहुंचा, क्योंकि हमारे जो यात्रा के चीफ गेस्ट थे वो आने थे मेरे आवास पर और यहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते, उसके बाद हम कार्यक्रम में जाते। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने हमें इतनी भी नौबत नहीं दी कि हम अपने राष्ट्रीय सचिव का या अपने प्रभारियों का स्वागत कर लेते। मैं फौरन स्थल पे पहुंचा, वहां जाकर के देखा तो हमारे कार्यकर्ताओं को काफी हद तक भगा दिया गया था और हमारे जो और कार्यकर्ता पहुंचने वाले थे 1 घंटे पहले यात्रा में, ये लोग पहुंच गए थे, पुलिस प्रशासन वहां पर, और इन्होंने हमें सख्ती से मना कर दिया, हमें यात्रा निकालने नहीं दी। क्योंकि यात्रा का रूट मैप हमारा कंपनी गार्डन से अहिल्याबाई चौक का था, जहां पर सिटी सेंटर के व्यापारियों को स्वागत करना था। हमें किसान यूनियन ने समर्थन किया,
सर्व समाज ने किया है और अन्य किसान यूनियनों ने हमें समर्थन देने का काम किया। चंद्रा के व्यापारी, मार्केट के व्यापारी थे, उन्होंने स्वागत करने के लिए हमें कहा था। अधिवक्ता हमारे शिव चौक पे हमारा स्वागत कर रहे थे। तो जब हमारी यात्रा निकली ही नहीं, इन्होंने सारी प्लानिंग हमारी ऐसी कर दी, क्योंकि ये घबरा गए। यात्रा में जो इन्होंने पूरी प्लानिंग हमारी देखी है, उससे ये घबरा गए, और घबराने के बाद इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, और हम उसी बात को लेकर के हम धरने पे बैठ गए, जिसमें एसडीएम सदर साहब ने हमारा ज्ञापन लिया। हमने ज्ञापन देने के बाद रात को 9 बजे उस स्थल से वहां से उठे हैं। 3 थानों की पुलिस। अब 3 थानों की पुलिस का क्या मतलब था? वहां कौन बैठा था ऐसा? वहां कौन लोग थे? वो कार्यकर्ता ही तो थे। वो यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता थे, जो दिल्ली से आए थे, यात्रा में थे, वो हमारे मेहमान थे। 3 थानों की पुलिस लगा करके एक दहशत का माहौल बना दिया गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? आप हमसे कोऑर्डिनेट भी तो कर सकते थे, आप हमसे कह देते। लेकिन 3 थानों की पुलिस लगा करके वहां पूरी अमला जमला लगा दिया वहां, तो कार्यकर्ताओं में एक दहशत का माहौल बिठाने की जरूरत थी कि जिससे कि संघर्ष में इनके ये संघर्ष ना कर पाए, कोई आवाज ना उठा पाए, भविष्य में ये घबराए। ये मकसद इन लोगों का था, और ये ठीक नहीं है। ये ताना, मैंने पहले भी आरोप लगाया था कि तानाशाही रवैया है। इस रवैये से लोकतांत्रिक देश में ये चीजें ठीक नहीं होती, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अफसरों के ऊपर भी दबाव बनाती है उल्टा सीधा कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आरिफ जी आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे कांग्रेस के नेता अब्दुल्ला आरिफ जी।